टाइटल बार है, जो जिसमें टाइटल शो कर रहा है, ठीक है। दूसरे उसके नीचे मेन्यू बार है ना। मेन्यू बार में क्या सब जितने मेन्यू है वो मेन्यू शो करते हैं, जो ऑफिस एप्लीकेशन के मेन्यू है। उसके बाद उसके उसके नीचे क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार है ना। इसमें कई तरह के टूल्स हैं जो हमारे एडिटिंग में है ना काम आते हैं। तो उसके बाद सबसे नीचे में उसके सबसे नीचे में क्या है, ये फॉर्मेटिंग बार है ना। और सबसे नीचे में यहाँ पे क्या है, स्टेटस बार है ना, जो स्टेटस शो करता है, ठीक है। ये स्टेटस बार जो है सब में सिमिलर है, राइटर में, कैल्क में, इंप्रेस में, सब में क्या है, यही स्टेटस बार शो करता है, ठीक है। अब एक एक करके जो है उसको मेन्यू, उसको हम लोग देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन कौन से मेन्यू क्या काम आते हैं। तो इसमें फाइंड या सर्च का फैसिलिटी नहीं होता? क्या चीजें होता है? फाइंड फाइंड का? हाँ, सब होता है। जो वर्ड में जो होता है एमएस ऑफिस में, वो सारा इसमें भी होता है। सारा सारा चीज इसमें भी होता है, ठीक है। देखिए करके मेनू देखते हैं, है ना। जैसे ये मेनू है, पहला मेनू क्या है, फाइल है ना। फाइल मेनू में देखो ये सब मेनू है। न्यू, जब फाइल में जाएंगे तो ये सारा मेनू आता है ना। न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, ये सब है ना। तो जो इम्पोर्टेंट मेनू है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फाइल मेनू में एक न्यू का है, न्यू का ऑप्शन है ना। न्यू में जब न्यू में जाएंगे तो न्यू में देखो यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला, किसमें जाना है। आप डायरेक्ट यहाँ से स्प्रेडशीट में भी जा सकते हो, है ना। आपको डायरेक्ट कैल्क खोलना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कैल्क भी खोल सकते हो, ठीक है, कैल्क में जा सकते हो। इसीलिए इसको बोलते हैं कि सब मॉड्यूल क्या है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। यहाँ न्यू न्यू में जाओ, अगर नया कोई डॉक्यूमेंट खोलना है, नया न्यू कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, तो इसमें जाएंगे, किसमें जाएंगे, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस न्यू एन। जैसे डायरेक्ट आप कीबोर्ड से आप कंट्रोल, कीबोर्ड तो सब जानते हो कि कीबोर्ड में जिसको QWERT बोर्ड, QWERTY बोर्ड बोलते हैं, हमारे कंप्यूटर बोर्ड जो कीबोर्ड है जिससे हम लोग कमांड देते हैं, है ना। तो कीबोर्ड में बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, A to Z अल्फाबेट्स हैं, और कुछ नंबर्स हैं, 1 to 9 और जीरो से लेके 9 तक नंबर्स हैं, और इसमें कुछ कुछ कमांड है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट इंटर, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट कमांड है जो हम लोग कीबोर्ड से देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है, फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल खोलने के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, नया फाइल खुल जाएगा, है ना। या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन एक साथ अगर प्रेस करेंगे कीज को, दो की को, कंट्रोल और एन वाला जो की है दोनों को एक साथ अगर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये देखो नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल गया, ठीक है। तो फाइल में जब हम न्यू में जाएंगे और न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप स्प्रेडशीट में, प्रेजेंटेशन, ये सब में डायरेक्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। ये सब ऑप्शन है कि HTML डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, XML फॉर्म का डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। अपन स्क्रीन यहाँ पे शो करे थे। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ लेबल्स है,
है ना। लेवल्स में जब आप करते हैं तो इस टाइप का लेवल लेवल आप क्रिएट कर सकते हो, लेवल का टेक्स्ट, है ना, जो भी आप इसमें टाइप करो, है ना, तो लेवल का आप टेक्स्ट, लेवल का टेक्स्ट आप इससे कर सकते हो, ठीक है। उसमें बिजनेस कार्ड वगैरह है, बिजनेस कार्ड भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से देखो बिजनेस कार्ड क्रिएट करने का है, ठीक है, तो इसको आप बिजनेस कार्ड यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मास्टर डॉक्यूमेंट्स, मास्टर डॉक्यूमेंट्स एक होता है, आप इसको मास्टर डॉक्यूमेंट पे यहाँ आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपका न्यू वाले ऑप्शन में ये सब आता है, ठीक है। तो आप इसको करके देखना कौन कौन सारा ऑप्शन है, क्या क्या है, वो आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है ओपन का, ओपन का, ठीक है। कोई अगर कोई और आपका सिस्टम में कुछ है, कोई फाइल को आपको ओपन करना है तो आप इसमें जाओगे, है ना। नेट ना बंद कर लो। सिस्टम का कोई फाइल ओपन करना है तो कहाँ जाएंगे, फाइल में, ऊपर ना ले गयो, बहन लोग से ऊपर निवेदन लेके है, ना मैं चलता है। बहन लोग अपना अपना म्यूट कर ले। ठीक है। फाइल के बाद कहाँ जाएंगे, न्यू के बाद ओपन में, ओपन करना है तो आप ओपन में जैसे ही जाओगे तो आपका सिस्टम से कोई फाइल ओपन करना है तो ओपन में देखो ये सिस्टम का फाइल खुल गया। कोई भी फाइल आपका सिस्टम से ओपन करना है तो आप इसमें ओपन कर सकते हो, ठीक है। फिर है ओपन रिमोट, ठीक है, ओपन रिमोट, है ना, ओपन रिमोट, ठीक है, रिमोट फाइल्स को ओपन करने के लिए है, ठीक है। फिर है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, जो आपने अभी रिसेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है वो रिसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाएगा। अभी अभी शो कर रहा है नो डॉक्यूमेंट्स, नो डॉक्यूमेंट्स मतलब अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्रिएट किए रहते तो वो सब डॉक्यूमेंट्स का फाइल नेम यहाँ पर शो करता, लेकिन अभी कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट नहीं किए हैं इसलिए क्या दिखाता है यहाँ, नो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये है यहाँ पे देखिए क्लोज, क्लोज करने का मतलब ये है कि क्लोज अगर करना है डॉक्यूमेंट को तो क्या करेंगे, क्लोज पर ये क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो डॉक्यूमेंट ओपन है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह विजार्ड्स का ऑप्शन है ना, लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, है ना, डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना है तो ये विजार्ड का ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, ठीक है। फिर आपका है टेम्पलेट्स, अगर कोई टेम्पलेट्स यूज करना है ना तो टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ठीक है, ये टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है सेव का ऑप्शन, सेव का ऑप्शन आता है, जो कोई भी फाइल आप बनाते हो, कोई भी फाइल आप क्रिएट करते हो तो उसको सेव करके रखना है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई फाइल बना है, इग्नू का कोई लेटर है, मान लेते हैं इग्नू का कोई लेटर है ना, इग्नू इज ए सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, मान लेते हैं एक फाइल बना ली, ठीक है। इस फाइल को हमको सेव करना है तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, ये फाइल में जाएंगे और यहाँ देखो सेव का बटन है, ठीक है। तो दो तरीका है सेव करने का, या तो इसको यहाँ पे सेव करो, इसको क्लिक करोगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा, नाम पूछेगा सेव करने का, या फिर यहाँ से भी देखो सेव कर सकते हो, ये सेव करने का है ना, और यहाँ फाइल में भी सेव कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यस प्रेस करने से क्या होता है, फाइल सेव हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये विंडो ओपन होता है ना। जब सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होता है। इस विंडो में यहाँ पे पूछ रहा है फाइल नेम, यानी फाइल का नेम क्या होगा, जो फाइल आप सेव करना चाहते हो उस फाइल का कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइल का नेम देखो यहाँ पूछ रहा है फाइल नेम, तो फाइल नेम में मान लेते हैं कुछ फाइल का नेम अलग रख देते हैं, फाइल का नेम मान लेते हैं रख देते हैं इग्नू,
इग्नू, ठीक है, इग्नू पहले से फाइल नेम बना हुआ है तो इग्नू कुछ और लिख देते हैं, इग्नू अशोक नगर, ठीक है, मान लेते हैं ये फाइल का नाम लिख दिए इग्नू अशोक नगर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ नीचे में लिखा हुआ है सेव एज टाइप, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप सेव करने जा रहे हो किस टाइप का है ना, किस टाइप का, मतलब टेक्स्ट है या ओडीएफ है, मास्टर डॉक्यूमेंट है, क्या है, ठीक है। तो ओडीएफ में ही अभी करेंगे, है ना, ओडीएफ ना, ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओडीएफ का मतलब क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव पर यहाँ जो देखो दो बटन है, सेव का और कैंसिल का, कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा, कैंसिल। और इसको सेव बटन पर जब हम अपने माउस से क्लिक करते हैं सेव बटन पर तो क्या होता है, ये सेव हो जाएगा, है ना, इसको क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, अभी सेव, ठीक है, ये देखो सेव हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये इग्नू अशोक नगर .odm है ना, इसमें ये मास्टर डॉक्यूमेंट है इसलिए इसको बोलता है ओडीएम। ये देखो यहाँ पे फाइल का नेम क्या हो गया, इग्नू अशोक नगर .odm, ये डॉट लगा करके जो ओडीएम लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है, ये फाइल का एक्सटेंशन है, यानी ये शो करता है कि ये फाइल जो है वो किस टाइप का फाइल है, मास्टर डॉक्यूमेंट है या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है। कई बार ओडीटी आता है, ओडीटी मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइल नेम का एक्सटेंशन, ठीक है। ये फाइल नेम का एक्सटेंशन हो गया और ये फाइल का नाम हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए, फाइल को सेव कर। अभी देखो यहाँ पे पहले अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा था, अनटाइटल 1 2 3, अभी क्या देखो फाइल का नेम यहाँ दिखा रहा है जिस फाइल से हम लोगों ने सेव किया, ठीक है। अब चलेंगे फिर इसके नेक्स्ट में क्या है ऑप्शन देखते हैं। क्या इसका एक्सटेंशन डॉक और एक्सएलएक्स ऐसे करके नहीं आता है क्या, जैसे स्प्रेडशीट का एक्सएलएक्स आएगा या जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका डीओसीएक्स आएगा? आएगा उसका सबका एक्सटेंशन अलग है ना, इसका जितना भी लगभग सब में ओडी आएगा, ओडी तो जरूर आएगा क्योंकि ओपन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अगर टेक्स्ट रहेगा तो ओडीटी आएगा, इस तरह से आएगा। कैल्क फाइल रहेगा उसका अलग आता है, कैल्क फाइल अगर सेव करोगे है ना तो उसमें एक्सएलएस करके नहीं आता, उसका फाइल का एक्सटेंशन अलग आता है। जैसे देखो इसमें आप एक्सएलएक्स डीओसीएक्स ये सब माइक्रोसॉफ्ट वाले के लिए है। हाँ वो माइक्रोसॉफ्ट वाले का है, इसका अलग है, इसका ओडी आएगा, ओपन डॉक्यूमेंट पहले, है ना। जैसे ये राइटर वाले का एक्सटेंशन ओडी आएगा, हाँ राइटर वाले में एक्सटेंशन ओडी आएगा, ओडी सब में आएगा, ओडी तो आएगा ही आएगा। इसमें जितना भी लिब्रे ऑफिस का जितना फाइल है सब में ओडी आएगा क्योंकि ओपन डॉक्यूमेंट ही है ना। लेकिन राइटर में तो ओडीटी आएगा, ओडीएम या ओडीटी, है ना, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है। और कैल्क में देखो जब सेव करते हैं, देखो क्या दिखाता है यहाँ, कैल्क में जब सेव करते हैं, ठीक है, देखो कैल्क में जब सेव करते हैं तो देखो यहाँ दिखाता है अनटाइटल्ड 3.ods, है ना, क्या दिखाता है, ods, है ना, ठीक है। और सर वैसे ही इम्प्रेस में भी दिखाता है, वो आप इम्प्रेस में भी देख लेना क्या फॉर्मेट आता है उसका। ओडी तो सब में रहेगा क्योंकि ये ओपन डॉक्यूमेंट है, लिब्रे ऑफिस का जितना फाइल एक्सटेंशन नेम रहेगा सब में ओडी रहेगा, है ना, चाहे ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो या ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट हो। जैसे कैल्क में स्प्रेडशीट दिखाया ना, लास्ट में ओडीएस मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, तो इसमें ओटीपी होगा इम्प्रेस में। इम्प्रेस में भी देख लो क्या आता है, इम्प्रेस को क्लिक करिए, ये इम्प्रेस को क्लिक करिए,
ये है इम्प्रेस। ठीक है, इसको सेव करने से क्या आता है, इसको जब सेव करते हैं तो ओडीपी आता है। क्या आता है? ओटीपी। ओडीपी है ना, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन है ना। इसका फाइल नेम एक्सटेंशन क्या हो गया? ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। स्प्रेडशीट का आएगा ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और राइटर का आएगा ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट या ओपन डॉक्यूमेंट मास्टर फाइल, ओडीएम या ओडीटी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके आगे का देखते हैं हम लोग कि और आगे में क्या क्या मेनूज है ना। सेव, सेव का ऑप्शन देख लिए। दूसरा ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि फाइल को जिस नाम से हमने सेव किया है उसको दूसरा नाम से अगर सेव करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? सेव एज का ऑप्शन है ना। सेव एज का ऑप्शन तब यूज करेंगे जब हमको उस फाइल नेम को चेंज करना है। जैसे अभी फाइल नेम क्या है? इग्नू अशोक नगर है ना। इस फाइल नेम को हम चाहते हैं कि इग्नू अशोक नगर के बजाय हम इसको लिख दे इग्नू इग्नू रातू रोड, या कुछ भी और लिख दे, इग्नू इग्नू दिल्ली लिख दे ना, क्योंकि इग्नू रांची से पहले नाम सेव है इसलिए दूसरा नाम ले रहे हैं। तो इग्नू अशोक नगर के बजाय हम इग्नू न्यू दिल्ली लिखना चाहते हैं फाइल का नेम है ना। तो क्या करेंगे? फाइल में सेव एज का ऑप्शन जाएंगे। सेव एज का ऑप्शन में अगर फाइल का नेम चेंज करना है तो सेव एज का ऑप्शन क्लिक करेंगे। सेव एज का ऑप्शन जब क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलता है, इसमें फाइल नेम पूछता है कि फाइल नेम क्या रखना है। अभी इग्नू अशोक नगर है, इसमें फाइल नेम क्या रखना है? तो क्या रखना है हमको? इग्नू न्यू दिल्ली। इसका फाइल नेम चेंज कर देना, फाइल नेम इसका चेंज कर देना। ठीक है, तो फाइल नेम चेंज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ सेव करते हैं। क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव करेंगे तो ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे जो आ रहा था इग्नू अशोक नगर, अभी क्या हो गया? इग्नू न्यू दिल्ली हो गया है ना। फाइल नेम यानी चेंज हो गया है ना। फाइल नेम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ऐसे ही जब हमको फाइल का नेम चेंज करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? सेव एज का है ना। सेव एज का ऑप्शन चूज, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सेव एज। और किसी फाइल के नेम से सेव करना है तो सेव का ऑप्शन क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर फाइल का नेम चेंज करना है, यानी जो फाइल एग्जिस्टिंग फाइल है उसको दूसरे फाइल के नेम से सेव करना है ना, तो सेव एज का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, जो अगर पहले से कंप्यूटर नहीं जानते हैं वो इसको जान लें। ठीक है, ऐसे तो अधिकतर लोग आजकल MS ऑफिस तो यूज करता ही है।